हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा रेडॉक्स अभिक्रियाओं को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों, हम पहले उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। हमारे पास एक रेडॉक्स अभिक्रिया है MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव एक्वस गिव्स MnO2 सॉलिड प्लस I2 सॉलिड, और इस अभिक्रिया का माध्यम क्षारीय है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा स्टेप 1 है, आपको इस अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित करना है। देखिए बच्चों, इसमें आपको ना तो ऑक्सीकरण संख्याओं की कोई आवश्यकता है, ना ही आपको ये पता करने की आवश्यकता है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ या किस पदार्थ का अपचयन हुआ। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि कौन सा अभिकारक किस उत्पाद में परिवर्तित हुआ होगा। तो जैसे कि हमें अभिक्रिया को देखकर पता लग रहा है कि MnO4 नेगेटिव ये परिवर्तित हुआ होगा MnO2 में, और इसी प्रकार I नेगेटिव परिवर्तित हुआ है I2 में। तो सबसे पहले आपने दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित कर लिया। सभी अभिक्रियाओं के साथ आपको ऐसा ही करना है। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो परमाणु हैं उनको संतुलित करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ Mn और यहाँ Mn दोनों बराबर हैं, जबकि दूसरी अभिक्रिया में यहाँ आयोडीन का एक परमाणु है, लेकिन यहाँ आयोडीन के दो परमाणु हैं। तो आप I नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आयोडीन दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को आप ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना पड़ा। इससे आप MnO2 बना देंगे। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2I नेगेटिव गिव्स I2। अब तीसरे स्टेप में, जो स्टेप 3 है, इसमें आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए समीकरण के जिस ओर ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी होगी, उस ओर उतनी ही संख्या में H2O अणु जोड़ने होंगे। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, अर्थात यहाँ 2 ऑक्सीजन की कमी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप 2H2O ऐड कर देंगे। MnO4 नेगेटिव गिव्स I2 प्लस 2H2O। ठीक है बच्चों। दूसरे अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑक्सीजन परमाणु नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम आ जाते हैं स्टेप 4 पर। देखिए बच्चों, स्टेप 4 थोड़ा सा समझने वाला स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप इस बात पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया का माध्यम कैसा है। स्टेप नंबर 4 में हम हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित करेंगे। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी को हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयनों से पूरा किया जाता है, जबकि
क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए H2O और OH आयनों की सहायता ली जाती है। देखिए आप किस तरह से हाइड्रोजन को क्षारीय माध्यम में संतुलित करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहली अभिक्रिया में एरो के बाद 4 हाइड्रोजन हैं। देखिए एक H2O के पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसलिए 2 H2O के पास 4 हाइड्रोजन होंगे। एरो से पहले कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात यहाँ 4 हाइड्रोजन की कमी है। तो जिस साइड हाइड्रोजन की कमी है, आप उस साइड उतनी ही संख्या में H2O जोड़ देंगे। 4H2O प्लस MnO4 नेगेटिव gives I2, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये तो MnO2 है, MnO2। तो यहाँ आपको लिखना है MnO2 प्लस 2H2O। लेकिन देखिए बच्चों, जब आप हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए एक H2O जोड़ते हैं तो ऐसा करने पर एक OH आयन अतिरिक्त हो जाता है। तो इसलिए क्षारीय माध्यम में जब आप किसी एक साइड H2O जोड़ेंगे तो उसकी दूसरी साइड उतनी ही संख्या में OH नेगेटिव आयन जोड़ने होंगे। आप देख सकते हैं कि दूसरी अभिक्रिया में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आप इस अभिक्रिया को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। चलिए बच्चों, अब हम स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 5 में आपको आवेश का संतुलन करना होता है। आवेश का संतुलन करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन की सहायता लेंगे। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन चार्ज होते हैं, तो जिस तरफ आप इलेक्ट्रॉन्स जोड़ते हैं उस तरफ आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं। चलिए हम देखते हैं। एरो से पहले केवल एक नेगेटिव चार्ज है जो MnO4 के पास है, जबकि एरो के बाद 4 नेगेटिव चार्ज हैं जो OH के पास हैं। यहाँ 4 नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ केवल एक नेगेटिव चार्ज है। यदि मैं इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देता हूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को मिलाकर यहाँ भी 4 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2O प्लस MnO4 नेगेटिव gives MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH नेगेटिव। दूसरी अभिक्रिया में देखिए, यहाँ एरो से पहले 2 नेगेटिव चार्ज हैं जो 2 आयोडीन के पास हैं, लेकिन यहाँ एक भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो यदि मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ तो दोनों तरफ आवेश बराबर हो जाएगा। 2I नेगेटिव gives I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्रिया के समय केवल एक ही साइड दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हों तो आप समझ लेना कि आपने कोई गलती की हुई है। आप अभिक्रिया को दोबारा से एक बार चेक करेंगे, ये निश्चित करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का योग दोनों अलग अलग साइड में हो। क्योंकि देखिए बच्चों, जब हम
इलेक्ट्रॉन को बाईं तरफ जोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है अपचयन, और जब हम इलेक्ट्रॉन को दाईं तरफ जोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है ऑक्सीकरण। चलिए अब हम स्टेप 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर संख्या में करना होगा। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है ये आपको बराबर करना होगा। इसके लिए आप पूरी अभिक्रिया को कुछ सूटेबल नंबरों से गुणा कर लेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि मैं पहली अभिक्रिया को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं पूरी अभिक्रिया को, तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और दूसरी अभिक्रिया को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी। तो देखिए, समीकरण 1 को 2 से, व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर तो देखिए, अब हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H2O प्लस 2 MnO4 negative gives 2 MnO2 plus 4 H2O plus 8 OH negative। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 6I नेगेटिव गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो समीकरण है वो संतुलित आवेश वाली हो गई है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, आप इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए और दोनों इक्वेशंस को आपको जोड़ना है। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों अलग अलग तरफ हैं, बराबर संख्या में हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ 8 H2O हैं जबकि यहाँ 4 H2O हैं। तो अगर हम इन 4 H2O को इधर ले आएं तो हमारे पास 4 H2O बच जाएंगे और इधर से समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन क्या बनेगी? 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4 H2O gives 2 MnO2 plus 3I2 plus 8 OH नेगेटिव। तो इस तरह से आप लास्ट में अपने सारे स्टेप्स खत्म करके अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। अब हम इसकी जांच करेंगे कि क्या हमने अभिक्रिया सही संतुलित की है या नहीं। इसका एक आसान तरीका है, आपको ये देखना है कि एरो से पहले और एरो के बाद आवेशों की संख्या कितनी कितनी है।
आप देखिए यहाँ 2 नेगेटिव और ये 6 नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारे पास 8 नेगेटिव चार्ज एरो से पहले हैं। आप एरो के बाद देखिए यहाँ भी 8 नेगेटिव चार्ज हैं। तो देखिए बच्चों, यदि एरो से पहले और एरो के बाद आवेश समान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि आपने अभिक्रिया को सही संतुलित किया है। आपको ये मेथड समझ में आया? चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार हम अम्लीय माध्यम का एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए स्टेप 1 में आपको क्या करना है? स्टेप 1 में अभिक्रिया को 2 भागों में विभाजित करना है। तो मैंने इसको विभाजित कर दिया। MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn डाई पॉजिटिव, SO2 gives HSO4 नेगेटिव। स्टेप 2 में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा शेष सभी परमाणुओं को संतुलित करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक Mn है, यहाँ भी एक Mn है, यहाँ एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, अर्थात ये पहले से ही संतुलित हैं। लेकिन फिर भी हमें अभिक्रिया को लिख लेना चाहिए। MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn डाई पॉजिटिव, SO2 gives HSO4 नेगेटिव। स्टेप थर्ड में आप ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है आप उस साइड उतनी ही संख्या में ऑक्सीजन H2O परमाणु जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2O। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है। तो इधर 2 ऑक्सीजन की कमी है तो आप 2H2O इधर जोड़ेंगे। 2H2O प्लस SO2 gives HSO4 नेगेटिव। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन को संतुलित करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन को संतुलित करने के लिए अम्लीय माध्यम में H पॉजिटिव आयन्स जोड़े जाते हैं। तो आप देखिए पहली इक्वेशन में यहां 8 हाइड्रोजन है, एक H2O के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 4H2O के पास 8 हाइड्रोजन होंगे और यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आप यहां 8H पॉजिटिव आयन जोड़ देंगे। तो इक्वेशन बनेगी 8H पॉजिटिव आयन प्लस MnO4 नेगेटिव gives Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2O। दूसरी अभिक्रिया में देखिए यहां 4 हाइड्रोजन है, एक H2O के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 H2O के पास 4 हाइड्रोजन होंगे, जबकि यहां केवल 1 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे? यहां 3H पॉजिटिव आयन्स जोड़ देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी 2H2O प्लस SO2 gives HSO4 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव। स्टेप 5 में आपको आवेश का संतुलन करना है और आवेश का संतुलन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स की सहायता लेंगे। देखिए बच्चों,
यहाँ 8 पॉजिटिव चार्ज हैं और 1 नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर 7 पॉजिटिव चार्ज बचते हैं, जबकि दूसरी तरफ केवल 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। देखिए यहाँ 7 पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ तो वे 5 इलेक्ट्रॉन 5 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ केवल 2 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे जो इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देता हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव gives Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2O। दूसरी अभिक्रिया में देखिए यहां कोई भी आवेश नहीं है, जबकि यहां 1 माइनस का चार्ज है और 3 प्लस के चार्ज हैं, मतलब यहां पर प्लस के 2 चार्ज हैं। यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पर प्लस के 2 चार्ज हैं। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं तो यहाँ भी कोई चार्ज नहीं बचेगा जो इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए 2H2O प्लस SO2 gives HSO4 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर बच्चों ये भी देख सकते हैं आप कि ये अभिक्रिया अपचयन की है क्योंकि हमने एरो से पहले इलेक्ट्रॉन्स जोड़े हैं। ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है क्योंकि हमने एरो के बाद में इलेक्ट्रॉन्स जोड़े हैं। अब देखिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा। जो समीकरण 1 है इसको 2 से गुना करूंगा ताकि यहां 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और समीकरण 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो देखिए, ऐसा करने के बाद इक्वेशन आपको कैसा दिखाई देगी। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव gives 2 Mn डाई पॉजिटिव प्लस 8H2O। अब दूसरी इक्वेशन को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन होगी 10H2O प्लस 5SO2 gives 5HSO4 नेगेटिव प्लस 15H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 की जगह अब 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि आप इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, दोनों इक्वेशंस को आपको जोड़ना है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ 16H पॉजिटिव हैं, यहाँ 15H पॉजिटिव हैं। तो मैं इन 15H पॉजिटिव को इधर ले आता हूँ, इनको घटा देता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक H पॉजिटिव बचेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 8H2O है, यहाँ 10H2O है। तो मैं इन 8H2O को भी इधर ले आता हूँ ताकि मेरे पास घटाने के बाद 2H2O बच जाएंगे। अब हम इक्वेशन को लिख देते हैं। तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 प्लस H पॉजिटिव
प्लस 2H2O gives 2Mn dipositive plus 5HSO4 नेगेटिव। ये हमारे पास इक्वेशन बची। अब हमें इसकी जांच करनी है कि हमने अभिक्रिया को सही किया है या नहीं। हम इसकी जांच करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज हैं और यहाँ 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो आपके पास यहाँ 1 नेगेटिव चार्ज बचता है। इधर देखिए, यहाँ 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, 1 Mn के पास 2 हैं तो 2 के पास 4 होंगे, जबकि नेगेटिव चार्ज 5 है। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास 1 नेगेटिव चार्ज इधर बचेगा। तो देखिए बच्चों, हमने इस तरह से अभिक्रिया को संतुलित कर लिया। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ 2Mn है तो यहाँ भी 2Mn है, यहाँ 5 सल्फर है तो यहाँ भी 5 सल्फर है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन यहाँ हैं, 10 यहाँ हैं, 18 और 2 यहाँ हैं, 20। आप देख सकते हैं कि 5 चौक 20, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, 2 4 और 1 5, यहाँ भी 5 हाइड्रोजन है। तो बच्चों, आपने देखा कि जो अभिक्रिया है ये पूरी तरह से संतुलित हो गई है। तो मैंने आपके लिए ये 2 एग्जाम्पल बनाए हैं। आप इनसे इस पूरे मेथड को ध्यान से समझिए और जो शेष अभिक्रियाएं हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई करिए। थैंक्स।